कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मूलतः 62 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 12 बहुत ही दिव्य और पूजनीय है। भगवान शिव दिव्य अग्निपुंज स्तंभ के रूप में प्रकट होकर ज्योति स्तंभ में बदल गए, जो ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। आस्था और भक्ति का केंद्र जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिसके दर्शन व पूजन से भय, परेशानियां, बाधा से मुक्ति मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीपों के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव के छठा ही निराली है। ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण, श्री भगवत गीता आदि ग्रंथों में भी है। ये लिंग शिव के 12 लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अलका शारदा चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अलका और मैं आज आपको इस वीडियो में बतलाने जा रही हूं आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ मंदिर महादेव के बारे में और इससे जुड़ी कथा, महत्व और इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः सवेरे उठकर इन ज्योतिर्लिंगों के नामों का जाप करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लोक परलोक दोनों में इसका लाभ प्राप्त होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले सभी ज्योतिर्लिंगों का नाम लिया जाता है तो उस कार्य में सफल होने की संभावना प्रबल हो जाती है। साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ स्थित प्रभास में विराजमान है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नर लीला समाप्त की थी। इस शिवलिंग की स्थापना खुद चंद्रमा ने की थी। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का विशेष महत्व दिया गया है। चंद्रमा द्वारा इस शिवलिंग को स्थापित किए जाने के कारण इसे सोमनाथ महादेव मंदिर कहा जाता है। पौराणिक कथा, चंद्रमा को मिली थी श्राप से मुक्ति। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। रोहिणी दक्ष की सभी कन्याओं से ज़्यादा सुंदर थी। चंद्रमा रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। इस कारण दक्ष की पुत्रियां रोहिणी से बैर रखने लगीं। जब ये बात प्रजापति दक्ष को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म यानी कि क्षीण होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र, जहाँ पर सोमनाथ का मंदिर है, वहाँ पर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। चंद्रमा ने सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा की। कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया और अमरत्व का वरदान दिया। शंकर जी के वरदान के कारण चंद्रमा कृष्ण पक्ष को एक एक कला क्षीण यानी कि खत्म होता है और शुक्ल पक्ष को एक एक कला बढ़ता है और हर पूर्णिमा को पूर्ण रूप को प्राप्त होता है। श्राप से मुक्ति मिलने के कारण चंद्रमा ने भगवान शिव को माता पार्वती के साथ सोमनाथ में ही रहने की प्रार्थना की। तब से भगवान शिव सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं। चतुर्मास में भगवान शिव की पूजा उपासना बहुत फलदायी मानी गई है। चतुर्मास में सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है। ज्योतिर्लिंग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति और लिंग। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह। ये छवि अर्थात शिव भगवान का कोई प्रकाश युक्त चिन्ह। इसका मतलब है कि शिव भगवान जहाँ जहाँ प्रकट हुए वहाँ शिवलिंग का पूजन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इन 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के दिन देवी देवता भी धरती पर प्रकट होते हैं इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ये 12 ज्योतिर्लिंग शिव भगवान के आह्वान के रूप में पूजे जाते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंग के नाम हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, केदारनाथ,
काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वरम, गृणेश्वर। ये मंदिर वैभवशाली और भव्यशाली होने के कारण कई बार लोगों द्वारा लूटा गया। सन 1924 में मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर की संपत्ति को लूटकर भाग गया। मुगलों और विदेशियों द्वारा हर संभव इस मंदिर को लूटने का प्रयास किया गया। कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। 1 दिसंबर 1995 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। ये एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस ज्योतिर्लिंग को अद्भुत, रहस्यमयी और आश्चर्यजनक माना जाता है। इसका इतिहास बहुत ही बड़ा है। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग और ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये सोमनाथ महादेव मंदिर से संबंधित वीडियो पसंद आएगी और फिर मैं एक नई जानकारी आपके साथ में शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।